अरे बच्चों, आज मैं कक्षा 9 के विज्ञान विषय में गति के चैप्टर के भाग 4 के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं वेग के बारे में, दूरी के बारे में, त्वरण के बारे में सब कुछ बता दिया था। अब उन्हें दूरी, समय और वेग के बीच में ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है, इससे गति के समीकरण भी निकाले जाते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग पहले दूरी और समय के बीच में समय के बीच में ग्राफ खींच कर देखेंगे कि दूरी बटा समय जो होता है वो चाल उससे प्राप्त है। दूरी समय ग्राफ से चाल प्राप्त होती है या वेग प्राप्त होता है। और वेग समय जब ग्राफ खींचेंगे तो वेग बटा समय या वेग परिवर्तन बटा समय जो होता है वो त्वरण को दर्शाता है। यानी वेग समय ग्राफ से जो प्राप्त होगा, त्वरण प्राप्त होगा, उससे जो एरिया कवर होगी उससे दूरी का पता चलेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में ही हम लोग यहाँ पर आज अध्ययन करेंगे। तो किसी वस्तु के गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। तो हम लोग रेखीय ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे दूरी समय ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। समय को हमेशा एक्स एक्सिस पर रखा जाता है। ग्राफ को खींचने के लिए दो चीज़ें होती है, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो समय पर ही दूरी डिपेंड करती है, कितना समय होगा तो कितनी दूरी कवर करेगी। तो समय को हमेशा एक्स एक्सिस पर, और जो इस पर निर्भर करता है उसको वाई एक्सिस पर दिखाएंगे। तो इसको तो मैं पहले भी बता दिया था एक समान गति के लिए कि 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 30 मीटर, 4 सेकंड में 40 मीटर दूरी तय करती है। यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। यानी 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी, 2 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय की है, 3 सेकंड में 30 मीटर ये बिंदु। तो सभी बिंदुओं को दर्शाते जाएंगे और इसको मिला देंगे, जो रेखा ये प्राप्त होगी यही जो है दूरी समय ग्राफ को दर्शा रही है। अब यहाँ पर 1 सेकंड में कितनी दूरी बटा समय जो होता है चाल को बताता है। तो 1 सेकंड में उसकी चाल क्या है, तो यह दूरी का मान यहाँ 10 हो गया और समय का मान 1 हो गया है। यानी 10/1 करेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड। 2 सेकंड में कितना होगा, तो 2 सेकंड में ये दूरी ये तय की गई 20 मीटर। यानी 20/2 करेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड इस तरह भी आएगा। यहाँ 3 सेकंड में कितनी दूरी कही गई है, 30 मीटर, समय 3, यानी 30/3 करेंगे तो 10। यानी हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड, इसकी स्पीड हमेशा जो है एक समान रह रही। तो यह एक समान गति हुई। एक समान गति जब होती है यानी उसके गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 10 ही हमेशा रह रही, तो उस समय त्वरण का मान जो है 0 होता है। त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन बटा समय, यानी समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन होता रहे उसको त्वरण कहेंगे। त्वरण अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण का मान 0 होगा। तो इस दूरी समय ग्राफ से हमें क्या प्राप्त होगा, यह ग्राफ एक समान चाल या वेग एवं शून्य त्वरण की जानकारी प्रदान करता है। जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तब इसकी चाल एक समान होती है। अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के लिए समय के समानुपाती होता है तथा इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है। यानी वेग को हम प्राप्त करने के लिए जो दूरी होगा, ऊपर दूरी s2 - s1, यानी मान लो 2 सेकंड में तो दूरी कितना है, यहाँ पर शुरू में अंत में 20 है और यहाँ पर 0 था तो 20 में से 0 को माइनस कर देंगे, s2 - s1 अपन t1 - t2। तो इस तरह से हमें जो है वेग के बारे में जानकारी होती है। असमान चाल से गति किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ असमान चाल से चल रही है, यानी शुरू में उसकी 0 टाइम पर 0 इस रेस्ट में है, 2 सेकंड में 1 मीटर दूरी, 4 सेकंड में 4 मीटर दूरी, 6 सेकंड में 9 मीटर दूरी, 8 सेकंड में अलग अलग दूरी समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है। तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। उस समय जो ग्राफ खींचते हैं तो एक कर्व ऑब्टेंड होता है, सीधी रेखा नहीं। इस तरह से हम कर्व इसको बनाने की कोशिश, इसलिए कर्व नहीं बनाता तो ये वक्र प्राप्त होता है, सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है। फिर वेग समय ग्राफ खींचना होगा तो एक समान गति से अगर कोई वस्तु गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ हम खींच रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया है वेग समय ग्राफ को 10 सेकंड में 5 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय की है, 10 सेकंड में जो है
10 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय की गई है। 5, 10, 15 में जो है 30 मीटर दूरी तय की गई है। 5, 10, 15, 20 में जो है 10, 20, 30, 25 मीटर 1 मिनट 30 मीटर दूरी तय की गई है। 25 में जो है 40 मीटर दूरी तय की गई। इस तरह से समान समय अंतराल में अगर उसका वेग ये है, ये वेग को दर्शा रहा है कि 5 सेकंड बाद उसका वेग 10 था, 10 सेकंड बाद उसका वेग जो है 20 था, 15 सेकंड बाद 30 था, 20 सेकंड बाद 40 था। इस तरह से समान समय अंतराल में सेम उसका वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग समान है। तो उस तरह की जो गति होगी उसको एक समान गति कहा जाएगा। और इससे जो वेग में परिवर्तन बटा समय करेंगे तो त्वरण आपतन होगा। और इसके बीच मान लो ये 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच ये फिगर बना है, तो 10 से 20 सेकंड में 10 से 20 सेकंड में उसकी चाल क्या है, तो यहाँ पर 20 सेकंड बाद इसकी वेग जो है यहाँ पर 50 था और यहाँ पर जो है 30 था। 50 में से 30 को घटा करके उसमें 10 से भाग दे देंगे तो उसका वेग प्राप्त होगा। यानी 50 में से 30 को घटाएंगे तो 20 होगा। 20 में अगर 10 से भाग देंगे तो 2 मीटर प्रति सेकेंड उसका सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण प्राप्त होगा। और जो दो समय अंतरालों के बीच में जो ये फिगर बन रहा है, इसकी अगर क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे तो वस्तु इतने समय में कितना दूरी तय कर रही है वो पता हो जाता है। ग्राफ की प्रकृति यह बताती है कि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है। इस प्रकार सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ सीधी रेखा है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समय अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। तो वेग समय ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ लिया। इससे कैसे गति का समीकरण बनाया जाता है इसको अगले लेक्चर में बताऊंगा। धन्यवाद।